नमस्कार दोस्तों। आपको बवासीर से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी। आपने जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको देखने से लग रहा होगा कि ये वीडियो हमने ये भी नुस्खा बवासीर के लिए देखा हुआ लगता है, पर जो तरीका जो बताते हैं यूट्यूब पर या अदरवाइज़ किसी में आपने किसी को भी बताया हो या किसी ने भी आपको ये तरीका बताया हो, उस तरीक़ों को लेना किस प्रकार है। जब हम केला साधारण रूप से लेते हैं, साधारण रूप से खाते हैं, वो एक डाइट के रूप में जाता है, और इसी प्रकार से हम इसे औषधि के रूप में किस प्रकार लें और किस प्रकार हम पाइल्स है या फिशर या फिस्टूला या किसी से भी जो हमारी आंतों से रिलेटेड, जो हमारे पेट से रिलेटेड रोग हैं, वो किस प्रकार इस औषधि से मैं इसे फल नहीं कहूँगा, ये एक औषधि के रूप में है ये यहाँ पर, तो मैं इसे औषधि मानूँगा। तो यह औषधि के रूप में ये किस प्रकार कार्य करता है, तो ये समझना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। पर ये वीडियो आपके जिस किसी को यदि आपके पाइल्स है या आप उससे जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। एक बार इसे अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो नुस्खा आपने देखा तो ज़रूर होगा, पर इसकी डाइट किस प्रकार से लेनी है और इसकी टाइमिंग क्या होती है और ये कितने दिनों तक लेना है, ये देखना आवश्यक होता है। क्योंकि ये किसी से भी हम देख लेते हैं या किसी से भी, मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी हैं, पर उनमें किसी ने ना किसी ने कुछ भी ऐसी बातें हैं जो मिस की हैं, जिस कारण आप इसे लेते हैं फिर भी आपका पाइल्स एकदम हील नहीं होता, ठीक नहीं होता है। क्योंकि पाइल्स के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है फिशर, फिर होता है फिस्टूला, और फिर होता है बवासीर। बवासीर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बादी बवासीर और एक होता है खूनी बवासीर। वो आपको आपके डॉक्टर द्वारा समझाया जाए कि आप एक और डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। यदि आपके गुदाद्वार में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत है, आपको लग रहा है कि ईचिंग सी हो रही है, चुभन सी हो रही है, या उसमें ब्लीडिंग हो रही है, या गुदाद्वार और पास से सूजा हुआ लग रहा है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से अवश्य जान लें, अवश्य एक बार दिखाएँ। और जो डॉक्टर प्रमाणित कर दे कि यह आपका पाइल्स है या फिस्टूला है या फिशर है, तो आप उसके रिलेटेड ही आप दवाएं लें। क्योंकि बहुत से लोग शर्म लगती है या उन्हें झिझक लगती है ये बताने में कि मैं गुदाद्वार में कोई प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम ना बताने से बहुत अधिक बढ़ती है और आगे जाकर बहुत समस्या देती है। पर आपको जब ये तय हो जाए, जब आपको पता लग जाए कि ये मेरे अंदर बवासीर है, बवासीर, क्योंकि आप प्राइवेट मेडिकल दवाएं लेंगे, इंग्लिश दवाएं लेंगे, उनसे कोई भी लाभ नहीं होता है। आपको एक समय तक वो ठीक कर सकती हैं, एक समय के लिए आपको थोड़ा बहुत लाभ दे सकती हैं, दर्द कम हो सकता है, सूजन कम हो सकती है, पर ये निश्चित जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता। अंग्रेजी दवाओं से लिखित प्रमाणित है, क्योंकि बवासीर हमारे खान पीन के द्वारा ही बनता है। क्योंकि सभी के गुदाद्वार में इन्फेक्शन होता है, या सभी के गुदाद्वार में एक नॉर्मल बात समझे कि बवासीर की समस्या होती है, पर जिस किसी की बवासीर की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो हमें बवासीर ही लगता है। जैसे गुदाद्वार में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती रहती है, जैसे ईचिंग होती है या कोई, पर वो ज़्यादा समस्या बढ़ने लगती है तो बवासीर का वो रूप ले लेती है। इसी प्रकार आपको जब आपको तय कर दे कि आपको प्रेशर है या फिस्टूला है या बवासीर है, तो जब आप किसी भी ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं। अन्यथा आप किसी भी वीडियो को देखकर यूट्यूब पर आप अपनी स्वयं आपके अपने डॉक्टर ना बने, क्योंकि ये समस्या गंभीर समस्या है। इसे हम हल्के में लेते हैं तो आगे जाकर ऑपरेशन की समस्या हो सकती है, और ऑपरेशन इस रोग में ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ आपका खान पीन पर निर्भर करता है। ये जब तक आपका खान पीन एकदम ठीक नहीं होगा तो ये रोग बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जब कि आपकी दिनचर्या ठीक नहीं होगा, आपका खान पीन ठीक नहीं होगा, तो ये रोग बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो जानते हैं हम इस औषधि के बारे में। मैंने आप इस टेबल पे देख पा रहे होंगे एक केला रखा है और ये सभी से लिक्विड रखा है। इसे कहते हैं भीमसेन कपूर। भीमसेन कपूर आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। और आप जैसे जो दुकानों पे आते हैं पूजा पाठ के लिए, वो वाला कपूर बिल्कुल भी ना लें, वो केमिकल युक्त होता है। और ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसे हाथ से भी मिसल सकते हैं और एकदम चूर्ण जैसा पाउडर बन जाता है। तो आप इसे सुबह खाली पेट, जब आप वो सुबह उठें, आप अपना फ्रेश होने जाएं, फ्रेश होने के बाद आप 5 या 10 मिनट
टहलें। टहलने के बाद आप एक केला लें, उसमें एक से छोटे पीस करें, छोटे पीस 2 या 4 कर लें और उनमें बारीक से चने के दाने के समान, ये थोड़ा बड़ा पीस है, इससे भी छोटा पीस लेकर आप इसमें गाड़ दें। गाड़ने के बाद आप इसे 10 या 15 मिनट ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप टहलने के बाद इसे निगल लें। निगल लें या चबा लें। चबाने से आपको इसकी करवाहट लगेगी, आप इसे सीधे निगल सकते हैं। इससे आपको बारीक लेना है। ये आपको 3 दिन करना है लगातार सुबह। और जब आप इस औषधि को ले रहे हों तो आपको अपनी दिनचर्या पर और अपने खान-पीन पर पूर्ण ध्यान रखना है कि आपको खाना खाने में कोई वैसा फ़ास्ट फूड तो बिल्कुल ही नहीं खाना है जब तक आप ये दवा ले रहे हैं। फ़ास्ट फूड तो बिल्कुल छोड़ ही देना है और साथ में आपको ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें खानी हैं, जैसे कि फल फ्रूट हुए और तरल पदार्थ तो हुए, जैसे जूस हुआ, वो चीज़ें खानी हैं। और मिर्च, चाहे वो हरी मिर्च हो या लाल मिर्च हो या कैसी भी, ऐसा तीखा भोजन नहीं करना है जिससे कि हमारे शरीर में आग हो और हमारे पेट में कोई कब्जी या वैसी भी कोई प्रॉब्लम बने। आपको सिंपल भोजन करना है। सिंपल भोजन करने के बाद आपको ये 3 दिन तक प्रयोग में लेना है। 3 दिन के बाद भी आपकी जो स्वेलिंग है या दर्द है वो कम नहीं होता है तो एक बार अपने जो सरकारी विभाग या सरकारी हॉस्पिटल में हैं, जो आयुर्वेदिक विभाग में बैठते हैं डॉक्टर, उनसे परामर्श अवश्य लें। वो भी निःशुल्क आपको इसकी जानकारी दे देंगे कि आपको कैसी और क्या दवा लेनी है। पर आपको इससे एक बार यूज़ करके देखें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बवासीर में आपकी या बवासीर की भी समस्या हो या प्रेशर की भी समस्या हो या फिस्टूला की समस्या भी हो, यदि आपको प्रेशर या फिस्टूला की समस्या है तो इसमें आपको एक भी उपचार करना है कि आप गोली का तेल लेकर उसे आप गैस पर थोड़ा 2 चम्मच के अनुपात के अनुसार आप गोली का तेल लें और उसमें भीमसेन कपूर पीस कर डाल दें। जब तक ये घुल ना जाए पूर्ण, जब तक आपको तेल उतारना नहीं है। जब ये घुल जाए तो आप एक शीशी में उस तेल को भर लें और उसे अपने गुदाद्वार के जो इन्फेक्टेड एरिया है उस पे लगाएँ। इसका भी यूज़ 3 दिन तक करना है और उस जगह पर आपको भीमसेन कपूर का भी यूज़ करना है। ये चीज़ें आपको 3 दिन तक करनी है। वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, फिर भी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे तो एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक और बताना बस।